हमारे घरों में पहले ऐसे मिल बैठ कर चर्चाएं करते थे। तो गणेश जी को कह रहे हैं कि हाथी जैसा सर क्यों है और शिव जी ने काट क्यों दिया, और यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी इसीलिए बोले जाते हैं। गणेश जी को खीर खानी थी तो वो चावल और दूध लेके जा रहे थे सबके पास, पर कोई उनकी खीर बना नहीं रहा था। हर घर में बातचीत नहीं होने से आज बच्चा डिप्रेशन में और ये सब। क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके मम्मी पापा आज तक उनसे कभी बैठ के बात ही नहीं करते। बच्चे की भी गलती होती है। लोग आजकल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए सोशल मीडिया से कि वो खुद ही बात ही नहीं करना चाहते। सब समस्याओं का तो आधार है ना, वो परिवार में कम्युनिकेशन नहीं है। उसे सजेस्ट करा कि यू शुड टेल, मतलब बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। हाँ। तो वो उसमें सॉल्व हो जाता है। आरती वगैरह इससे करने से अपने मन को क्या लगता है? ऐसे बात करने से ना, मतलब आपको पूरे दिन की वो आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ पूरे दिन की थकान मिट गई उनसे ऐसे बात करने से। पैसा कमाना और कमाकर डॉक्टरों को देना, यही कॉन्सेप्ट है क्या? इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जयपुर में भी कितने हॉस्पिटल हो गए, सब भरे रहते हैं। और क्यों भरे रहते हैं? एक कहानी और सुनाता हूँ, हमारी माँ सुनाती, जैसे अच्छा क्या लगता है उसको बताने के लिए। आज इतने वर्षों बाद भी राम जी को याद करते, क्यों याद करते? अच्छा बताओ, सूखने का कौन? भारत की विशेषता क्या है? कि अपनी विशेषता है परिवार व्यवस्था। हम परिवार में 3 पीढ़ी साथ मिलकर रहते हैं। मार्गरेट थैचर ने इंग्लैंड के एक HSS के कार्यक्रम में आकर कहा कि भारत की विशेषता 3 पीढ़ियां जो है वो हम इनहेरिट करते हैं। अपनी दादाजी अपने 30 पोते को कुछ बातें सिखाते हैं, मंदिर जाना, कुछ जीवन के व्यवहार करना। उसके कारण भारत भारत रहा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में, इंग्लैंड में तो हर 100 वर्ष बाद संस्कृति बदल जाती है। हमने हजारों सालों से इस भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाते गए हैं। जैसे हमारे यहाँ स्वास्थ्य है, तो हमारे यहाँ चिकित्सक के पास, डॉक्टर के पास जाने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, घर में ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। ऐसे ही हम विज्ञान, इसको भी घर में बहुत आसानी से सीख जाते थे। भारत की संस्कृति में जो विचार है, जैसे वेद मंत्र है, घर में पूजा आरती, इससे हम आध्यात्म की तरफ भी सहजता से बढ़ जाते थे। अब इन बातों की परिवार में कमी आ रही है। एकल परिवार होना, परिवार में भी अब बच्चे भी बहुत कम होते हैं और तो संबंध भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। और आगे भारत में अगर ये चला तो हम सब मानसिक रोगी बच्चे देखेंगे आगे। तो आज हम इन सब बातों को ध्यान करते हुए परिवार में कैसे हम संवाद करें, मिलजुल कर कैसे बैठें, मिलजुल कर कैसे चर्चा करें, ऐसी सब बातों को हम अपने इस कार्यक्रम में करेंगे। तो बच्चों की छुट्टियां रही 2 दिन, बारिश के कारण बारिश नहीं हुई। अभी एक गांव था, उसमें शमशान पर स्कूल जाने का रास्ता एक ही था। तो 2 बच्चे बैठे वहां मुस्कुरा रहे थे। तो 2 बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने क्या पूछा, क्या बात है? कहने लगे, हमारे यहाँ क्या है, जिस दिन कोई जाता है उस दिन स्कूल की छुट्टी जाती है, तो ये 2 छुट्टियां जा रही हैं। क्योंकि मोबाइल और इन सब के कारण हमारा समय परिवार के साथ मिल बैठकर चर्चा करने का कम रहा। आज है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी के बारे में बताएंगे आप क्या समझते हो? गणेश जी को हमारे यहाँ सबसे पहले बुलाते हैं, किसी भी काम में सबसे पहले बुलाते हैं। तो गणेश जी को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि बेस्ट मैनेजर चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो हमारे यहाँ हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट है। गणेश जी की जो प्रतिमा है, मूर्ति है ना, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कि कुछ किसी भी चीज़ की अच्छी शुरुआत के लिए पहले गणेश जी को याद करना चाहिए। तो इसलिए कोई भी फंक्शन होता है उससे पहले गणेश वंदना होती है। तो इट सिंबलाइजेस अ गुड स्टार्ट। यस, देखो, गणेश जी की जो मैनेजर में अपने अंदर क्वालिटी चाहिए, इसलिए वो उनको देखना।
तो पहला क्या है, उनका सर बड़ा है, तो विचार करने की, सोचने की शक्ति बड़ी है। आंखें छोटी छोटी हैं, तो बहुत पास की भी चीज देखते हैं। हाथी की आंखें ऐसी होती हैं, बहुत दूर की भी देखता है और बहुत पास की भी देखता है। मैनेजर कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। सूंड लंबी है, मतलब सूंघने की शक्ति बड़ी होनी चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, ऐसा मैनेजर होना चाहिए। फिर कोई कान बड़े बड़े हैं, तो इत्मीनान से, प्यार से सुनने वाला, ऐसा मैनेजर चाहिए। हर बात में रिएक्ट करने वाला नहीं चाहिए। फिर पेट बड़ा है, तो पचाने की शक्ति बड़ी चाहिए। हर बात पे रिएक्ट करना, हर बात पे पचाने की शक्ति चाहिए। फिर क्या, एक दांत टूटा हुआ, एक दांत है, तो ऐसा भी होना चाहिए मैनेजर कि उससे सब लोग डरें, और ऐसा भी होना चाहिए कि बहुत सॉफ्ट हो। तो इसलिए एक दांत टूटा है, एक दांत ऐसा है। और कैसा मेरे गणेश जी कैसे होने चाहिए? उसमें उनकी सवारी क्या है? चूहा। चूहा क्या है? कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घुस सकता है। इसलिए हमारे यहाँ मैनेजर, उनकी प्रतिमा वैसी बनाई, और वो सब सिंबलाइज करती है कि हमको उन बातों को ध्यान करें। मैनेजर बनना है तो ये चीजें चाहिए। तो ऐसा आज गणेश चतुर्थी के दिन ये बातें अपने परिवार में चर्चा होनी चाहिए, क्यों ध्यान में आना चाहिए। क्या कहना है प्रीति जी का? ये तो बातें किसी ने बताई नहीं ना, ऐसे ऐसे कहाँ बता रहे हैं लोग। हाँ, तो गणेश जी को कह रहे हैं कि हाथी जैसा सर क्यों है, और शिव जी ने काट क्यों दिया, और मतलब वो मतलब वो जो भ्रांति कह लो या फिर कहानियां हैं वैसी वो फैली हुई हैं बस उसी हिसाब से। और वह तो उतना ही सोच रहे हैं, इससे ज्यादा कहाँ सोच रहे होंगे भाई साहब। क्या कहना है प्रीति जी का? नहीं, अभी आज ही मैं उसमें पढ़ रही थी, पेपर में आया था कि गणेश जी का नाम विनायक था, वैसे उनका जन्म से नाम था। तो गणेश उनको उपाधि मिली। वो उपाधि उनको तब मिली जब उन्होंने अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा परिचय दिया। और वो कैसे दिया कि उनको वो एक प्रतियोगिता हुई कार्तिकेय और उनके बीच में, कि जो सबसे पहले पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेगा वो विजेता होगा। तो गणेश जी, कार्तिकेय जी तो तुरंत निकल पड़े अपने वाहन पे बैठकर, लेकिन गणेश जी वहीं रुके, माता पिता को बिठाया और उनकी 3 परिक्रमाएं करी उन्होंने, और उसके बाद वो गणेश कहलाए, है ना। तो उनको, मतलब अगर आपको गणेश बनना है ये जीवन में, तो आपको माता पिता का स्थान सबसे ऊपर रखना है, उनका पूजन करना है। मतलब गणेश चतुर्थी के दिन आप माता पिता का पूजन भी करें, तो ये भी गणेश जी का एक वो है। हमारे यहाँ प्रथम पूज्य गणेश जी इसीलिए बोले जाते हैं कि उन्होंने परिक्रमा लगाई उस प्रतियोगिता में, और माता पिता की परिक्रमा करके हमने पूरा ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। ऐसा कोई भी उत्सव आता है उस पर घर में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। ये सारा कंटेंट वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल होता है, हमारा इंटरेस्ट का विषय होगा ना, तब वो आएगा। सब चीजें अवेलेबल है। कोई उत्सव आया भारत में, उस उत्सव के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है, कोई ना कोई मैसेज है, हम सबको सीखने की बात। हमारे तो जैसे कोई त्योहार होता है ना, तो हर त्योहार की एक कहानी है, और उस कहानी से पहले एक गणपति की कहानी है। तो बच्चे वो कहानी तो सीख ही जाते हैं। मतलब जैसे इन चीजों को भी वो कहानी याद ही है। कोई भी अपन त्योहार करते हैं तो गणेश जी की कहानी मैं सुनाऊंगा, सुनाओ, एक कहानी तो सुनाओ। वो जो कहानी अपन सुनाते हैं ना त्योहारों पे, कौन सी याद है तुम्हें? कि वो एक बार गणेश जी को खीर खानी थी, तो वो मतलब वो चावल और दूध लेके जा रहे थे सबके पास, पर कोई उनकी खीर बना नहीं रहा था। तो वो एक अम्मा के पास गए, फिर उन्होंने बोला कि ला गणेश, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अपने घर के सबसे बड़े बड़े बर्तन ले आओ। तो फिर अम्मा ने बोला कि पर तेरे पास चावल और दूध तो बहुत कम है, इनमें से कैसे बनेगी खीर। तो गणेश जी ने बोला कि आप लाओ तो उनको। फिर जब वो लाए तो फिर वो खीर और चावल इतने सारे हो गए थे कि वो उनके बर्तन में आ नहीं रहे, मतलब जितने बर्तन थे। फिर उन्होंने बोला कि इतने सारी खीर अब कौन खाएगा। फिर गणेश जी ने बोला कि आप वो रखो, पूरे गांव को बुला के खीर की दावत रखो। कि जब उन्हें दावत रखी तो गणेश जी तो आए नहीं उसमें। फिर अम्मा की जो बहू थी वो उनके दरवाजे के पीछे बैठ के खीर खा रही थी, और गणेश जी उसमें मक्खी बन के गिर गए। तो उनका भूख तो लग गया। और फिर उसके बाद जो अम्मा के जो बेटे थे
वो आ रहे थे शहर से, तो किसी ने उनको ऐसे बोला कि तुम्हारी माँ ने तो पूरी खीर की दावत रखी है। फिर उन्होंने बोला अच्छा, मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में। फिर जब वो घर तक पहुँचे तो अम्मा ने तो सारी खीर गाड़ दी थी, गणेश जी ने उनको बोला था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि अब मुझे भी खीर खिलाओ, तुमने पूरे गांव को खीर खिलाई है। तो फिर उनने बोला कि मैंने तो खीर गाड़ दी। फिर उनके बेटे ने बोला कि एक बार खोद के देख लो, शायद बची होगी थोड़ी सी। तो जब उनने मतलब खीर निकालने के लिए वापस खोदा उसे, तो फिर उसमें सोना और चांदी, ऐसे हीरे मोती, ये सब निकल पड़ा। ये स्टोरी तो मुझे लगता है हर बच्चे को घर में याद ही है। अभी जो ट्रेडिशनल अपने यहाँ परिवार में इन सब बातों की जानकारी हो तो अपने मन में अपनी पुरानी बातें, उसके ऊपर गर्व होता है, कुछ बातें ध्यान में आती हैं, क्योंकि हमारा पूरा भारतवर्ष हर उत्सव के पीछे कुछ विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान दोनों है, बिना साइंस के अपने यहाँ कोई चीज़ नहीं है। इसलिए इन बातों को जैसे उत्सव आए तो हम अपने घर में चर्चा करें। सामान्य जो हम बैठते हैं, मिलते हैं ना, बातचीत करते हैं, तो अभी इसकी कमी होने के कारण बड़े सारी समाज में समस्याएं हैं। हर घर में बातचीत नहीं होने से आज बच्चा डिप्रेशन में और ये सब बातें शुरू हो गई। आप तो 3 हैं, ट्रिपलेट्स हैं, आपस में भी शेयर करते हो। आजकल बच्चे एक है घर में, वो भी एक समस्या है। वो किससे शेयर करें? इनके दोस्त है ना, जो उनको दिक्कत है ना, सिंगल हैं और इनसे बात करने के लिए, यहाँ आने के लिए वो मरे जा रहे हैं उस हिसाब से उनका। तो आज जो आप अपनी मित्र मंडली में देखते हो, आपको क्या लगता है घरों में उनके क्या समस्या है? भाई उनको बच्चे जो ना, वो जैसे बता रहे हैं कि भाई उनको कोई फ्रेंड नहीं है, किसी से बात नहीं कर सकते। माता पिता भी दोनों वर्किंग है और उनसे कितनी बात करेंगे, आपस की शेयरिंग नहीं होती। तो ऐसा लगता है आपको? हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके मम्मी पापा आज तक उनसे कभी बैठ के बात ही नहीं करते हैं। वो लोग घर जाते हैं, उनके घर पे मेड होती है, वो अपना लैपटॉप वगैरह देखते हैं। पेरेंट्स हमेशा लेट आते हैं, तो बेसिकली कोई होता ही नहीं है। कम्युनिकेशन गैप है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो कोई भी बात होती है वो स्कूल में ही फ्रेंड से मिलते हैं, फ्रेंड से ही हम लोग हमारी सारी बातें करते हैं। और हम लोग तो चलो हमारी बातें होती रहती हैं हमेशा, डिनर के टाइम, घर से आते ही होती रहती है। तो वही है, कम्युनिकेशन गैप है। आशु का क्या कहना है? मेरा भी यही है, कम्युनिकेशन गैप है। पर ये बच्चे की भी गलती होती है कि वो उसे मतलब लोग आजकल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए सोशल मीडिया से कि वो खुद ही बात ही नहीं करना चाहते, चाहे वो सामने आके भी कोई करे, वो नहीं करना चाहते। ऐसा होता है? तुम्हारे मम्मी पापा सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा मम्मी पापा बात करना चाहते हैं और बच्चे नहीं कर रहे हैं? ऐसे फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? ये ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। क्यों, वो उनको क्या बोझ लग रहा है? वो नहीं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो समझ नहीं पाएंगे, हाँ। कुछ भी बोलेंगे। और वो नहीं ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम उनको ऐसी बात बताएंगे तो रिएक्शन क्या होगा उन पेरेंट्स का, कि बच्चों को ये भी नहीं फिर वो ऐसे बोलेंगे कि अगर पापा मम्मी ने डांट दिया तो इस बात पे मुझे, तो मैं बताऊँ ही ना, तो इससे बढ़िया कि मैं मतलब किसी को बताऊँ ही ना इस बात बारे में ऐसे। और तुम्हें ऐसे कभी लगा कि जैसे कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात थी यार, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम में है, या फिर कोई परेशान है ये बच्चा इस वजह से, ऐसी कोई बड़ी बात भी सुनाई दी तुम्हें इस बात को लेके? कोई बच के यार ये तो जैसे कोई अगर सुनाई भी होगी तो फिर वो हमने मतलब उसे सजेस्ट करा कि यू शुड टेल, मतलब बताना चाहिए अपने पेरेंट्स को। हाँ। तो वो उसमें सॉल्व हो जाता है। हाँ। वो डिपेंड करता है आपके फ्रेंड्स कैसे। हाँ। मैं अभी दिल्ली में, हमारे जैसे परिवार ऐसे बैठे ना, ऐसे परिवार के छोटे भाई की बच्चियां है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी, तो उनसे बातचीत कर रहा था। तो आज बड़ी समस्या क्या है, उनके कॉलेज में उनकी जो फ्रेंड्स हैं, उनकी हैबिट्स जो ना वो डिफरेंट है। मतलब आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से पीना, सिगरेट पीना, ये सब भी डेवलप। वो कहती है कि हम तो उसमें जैसे ऑड है, हम उस सिस्टम में ही अलग से लगते हैं। तो क्योंकि वो सब समस्याओं का जो आधार है ना, वो परिवार में कम्युनिकेशन नहीं है। वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को फिर इन्वॉल्व कर दिखाते हैं कि भाई हम कुछ करें। और हमारे घर में जैसे हम बुआ है, चाचा है, किसी से भी मामा है, सबसे खूब गप्पे मारते हैं।
तो ये जो परिवार में बैठने का अभ्यास है, ये कमजोर होने से सारी समस्याएं हैं, सारी बातें हैं। माँ बाप भी उस बारे में परेशान होते हैं। जैसे अभी बात करें तो हम अपने परिवार में वीक में एक दिन ऐसे बैठ सकते हैं क्या? हम तो रोज ही रोज ही बैठते हैं। हमारे टाइम है ना अपना। सही है। हाँ। तो ये जो इसको बैठने से आपको क्या लगता है, और लोगों को क्या मैसेज लगता है कि ऐसे बैठेंगे तो आप कंफर्टेबल रहते हो या? हाँ, हम तो कंफर्टेबल रहते हैं। मतलब ऐसे बात करने से ना, मतलब आपको पूरे दिन की वो आप रिलैक्स हो जाते हो कि हाँ पूरे दिन की थकान मिट गई है उनसे ऐसे बात करने से। और मतलब हम जनरेशनल गैप भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो हमें कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हमें नहीं पता, हम उनको ऐसी बातें बताते हैं जो उनको नहीं पता। तो मतलब इससे समझ आता है दोनों की बात। और कभी कभी ये जबरदस्ती भी खींच के बिठाते हैं, अब बैठ जाओ अब बातें करेंगे, अब 1 घंटे तक उठना मत आप। नहीं, इसमें बहुत अच्छा लगा ना उस दिन वो आपने कहा कि मम्मी ने कहा है कि जब कोई मैं ऐसी चीज खाऊं तो मेरे को हाँ तो ये अच्छी बात है ना भाई। हमारे करते भी है, मेरे सामने से डाल लेते हैं चीज खाने की, ऐसी कोई चीज होती है। तो ये जो परिवार का भाव है, परिवार हमारे भारतवर्ष में परिवार जो ना एक इकाई है, ये कमजोर होगा तो बड़ी सारी समस्याएं होंगी। जैसे हमारी दादी भी हमारे साथ, दादा ऐसे भी रहते ना, उसका भी एक अभ्यास, वो बहुत सारी बातें सिखाते हैं। दादी बाबा का साथ रहना तो भाई साहब बहुत, मुझे बताओ आप कितने घरों में होगा जहाँ पे दादी बाबा साथ हैं तुम्हारे फ्रेंड्स में? बहुत कम मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में नहीं है पर वो है कुछ पर बात हाँ बात नहीं करते। अपने यहाँ जैसे दादा दादी बात करते हैं वैसे ज्यादातर जगह नहीं है ना। हाँ तो उसके कारण भी अपनी डेवलपमेंट बच्चों की ना उसमें एक परेशानी है। अब जैसे घर में सामान्यतया हमारे कोई खांसी हुई तो दादी ने कहा चल अदरक का रस बना, ये बना, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते हैं। तो यहाँ बाकी जगह घरों में क्या है, छोटा बीमार हुआ ना तो सीधा डॉक्टर के पास में, उनको लगता है मेरी ड्यूटी इतनी है। हमारे सारे डेवलपमेंट में मन, बुद्धि और शरीर तीनों चीजें ठीक होनी चाहिए। शरीर से ठीक हो गए, मन से ठीक नहीं हुए तो सारी समस्या है। और ये जो परिवार की व्यवस्था है इसमें मन और बुद्धि ये दोनों और ठीक होती है, हमारी आत्मा भी ठीक होती है। क्योंकि हम परिवार में बैठ के भजन करेंगे, साथ में बैठकर कुछ ना कुछ गीत बोलेंगे, ये भी एक प्रोसेस है। आपके घर में तो सामान्यतः आप सब चीजें सीख गए, बाकी बच्चों के लगता नहीं ऐसा। तो एक भगवान से के साथ में एक अटैचमेंट, ये जो चीजें हैं ये हम सहज अपने घर में, क्योंकि हमारे दादा दादी पिता माता सब के साथ बैठते हैं, ऐसी बातें करते हैं। बाकी लोगों की आज परिवारों में समस्या है। तो आपको क्या लगता है समाधान यही है क्या? ये मतलब एक सल्यूशन हो सकता है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन नहीं है पर ये फर्स्ट स्टेप। हाँ फर्स्ट स्टेप हो सकता है जो आप ले सकते हो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। एक प्रयोग किया ना हमने इस बार कि जैसे हर बार क्या होता था, इनके जन्मदिन पे हम लोग एक केक काटते थे और वो सब करते थे ना। वो जो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि भाई केक कटेगा, डांस करेंगे। एंगेजमेंट क्या है, बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए एंगेजमेंट केक कटेगा, केक के बाद डांस वांस करेंगे, खाना खाएंगे, घर चले जाएंगे, ये था। इस बार हमने ना चेंज किया और इनके कहने पे ही किया है कि इस बार केक नहीं काटेंगे। तो क्या करेंगे कि सब, क्योंकि वो शाम को ही आते हैं 7 बजे के आसपास ही, वही टाइम आरती का टाइम है, तो सब बच्चों को मिलके आरती करवाई है ना। और बहुत बढ़िया लगा सबको के, और ऐसा लग रहा था उनको देखकर, मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि इन्होंने ये है ना, इनके लिए बहुत नई चीज हो रही है, ये नहीं करते हैं रोजाना आरती तो नहीं हो रही है घर में, या तो माँ बाप नहीं कर रहे होंगे या फिर वो उनको टाइम नहीं होगा, जो भी रीजन है वो तो नहीं हो रहा है। क्योंकि इनको तो वो प्रीति ने कई ये याद करवा दी सारी आरतियां, पर उनको तो वो बिल्कुल नई चीज हो रही है उनके लिए। तो अब मंदिर जाने का अभ्यास ही नहीं है, अभी तो ये रोज कर रहे हैं ना, तीनों आरतियां करते हैं। तो आरती वगैरह इससे करने से अपने मन को क्या लगता है? मुझे तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसे खुशी होती अच्छा है। लगता है। इसमें कोई साइंटिफिक रीजन नहीं। नया क्या लगता है? नया तो कुछ नहीं। मैं इसमें क्या एक कहानी और सुनाता हूँ, हमारी माँ सुनाती थी, जैसे अच्छा क्या लगता है उसको बताने के लिए। हमारी माँ सुनाती थी, एक बच्चा एक गांव में रहता था, अपनी माँ के साथ रहता था, उसके और कोई नहीं था, माँ और बच्चा।
बहुत गरीब परिवार था। अब वो स्कूल जाता था, जंगल के रास्ते से जाता था, तो अब जंगल में जाते हुए उसको डर लगता था, बच्चा छोटा था। माँ से कहता मेरे को डर लगता है। माँ घर में रोज कन्हैया की पूजा करती थी। कहा कि तू तो कन्हैया को बुला लिया कर जब डर लगे। तब वो जब जाता था जंगल में, उसको डर लगता था, उसको कन्हैया को बुलाता था, कन्हैया बांसुरी बजाते आ जाता था, जंगल पार करा देता था। रोज यही चलता था। अब एक दिन स्कूल में फंक्शन होता है, तो स्कूल के गुरुजी ने कहा कि भाई कल सब लोग दूध लेके आएंगे, खीर बनाएंगे। अब उसने माँ से कहा खूब दूध चाहिए, तो माँ ने कहा भाई मेरे पास तो देख, तू कन्हैया से कह लेना, वही मेरे पास तो कहाँ दूध है। अब वो गए तो उसने कन्हैया से बताया कि मेरे को दूध लेके जाना है, तो घर में जो पूजा की लुटिया होती ना वो दे दी कन्हैया ने कि जा ले जा। अब स्कूल में सब बाल्टी लाए, कुछ ना कुछ लाए, और वो लुटिया लेकर गया, तो सबने मजाक बनाई तू क्या लाया है। अब गुरुजी ने जैसे उसको उल्टा तो वो उसमें दूध खत्म ही नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा ये क्या है, तेरे को किसने दिया? कन्हैया ने दिया। तो कन्हैया कहाँ रहता है? रोज जंगल से मेरे को छोड़ता है, रोज ये करता है। अब ये जो भाव है ना, मेरा अपना कोई है किसी भी परिस्थिति में, ये अपनी भगवान की जो जिसको हम मानते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, वो आप माता पिता कोई भी अपने को हर परिस्थिति में हर जगह नहीं अवेलेबल हो सकता, लेकिन ये ऐसी चीज है जिसको आप कहीं भी बुला लो, वहां खड़ा हो जाएगा। तो इससे हमारा कम्युनिकेशन चाहिए उससे, इसलिए जब हम पूजा करते हैं ना, ये भाव बनता है। क्या आपको लगता है कि नहीं लगता है? क्यों आशु? ये जो अपने परिवार में बैठकर इन सब चर्चा करने में, आज एक विषय पे चर्चा करते हैं, उससे पहले थोड़ा खेल लेते हैं, ठीक है ना, वो उससे ध्यान में आ जाएगा। अब हमको खेलना है, सब्जियों के नाम बोलने हैं, कोई रिपीट नहीं हो, ठीक है ना। आप कितने जानते हो देखते हैं। चलो बोलो। टमाटर, आलू, बैंगन, भिंडी, सुरई, अरबी, चुकंदर, लौकी, धनिया, अच्छा, ग्वार की फली, पालक, मिर्ची, प्याज, सिंगल, शिमला मिर्च, टिंडे, लहसुन, नींबू, गोभी, फूल गोभी, अच्छा वैसे भी चला, पत्ता गोभी, चकुंदर, हो गया। अच्छा वो पालक, हो गया। आंवला, कद्दू, मेथी, पनीर काउंट होता है? पनीर काउंट करना है क्या? शिमला मिर्च, हो गया। मैं नहीं बोला था। वो येलो वाली शिमला मिर्च। चलो ठीक है। अब आपको ध्यान में आया, बैठकर खेल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे दूसरा खेल खेलते हैं ना भाई, इस देश के महापुरुष के नाम बोलने, कोई रिपीट नहीं करना। बोलिए। नरेंद्र हैं? महापुरुष मतलब जो पहले जमाने में, सुभाष चंद्र बोस, खरी हुए उससे पहले। हाँ, भगत सिंह, विवेकानंद, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, भगनी निवेदिता, और तो कितने सारे हैं। तू बता। गांधी जी, अहिल्याबाई होलकर, हाँ बढ़िया। अच्छा, लोकमान्य तिलक, जीजाबाई, शिवाजी महाराज, मणिकर्णिका, वो तो हो गई लक्ष्मीबाई, मैंने बोल दिया। संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप,
पृथ्वीराज चौहान। और महाराणा कुंभा। वीर सावरकर। तात्या टोपे। हम्म, ये चलिए ठीक है, इस तो पे ये अटका है। ऐसे ऐसे और भी खेल खेल सकते हैं हम। परिवार में बैठते ना, तो एक अभी बैठे थे तो हमारे जो भांजी नई विवाह हुआ ना, वो दामाद आए थे, तो उनको खिलाया। पहले तो उनको उन्होंने देखा नहीं था, मजा आया। फिर मैंने कहा आओ मेरे पास आओ, एक महापुरुष का नाम बोलूंगा, आपको एक्ट करना है, ये पहचानेंगे। तो मैंने बताया विवेकानंद, मैं बगल में खड़ा था। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा 2 शब्द है, ठीक है ना, पहला 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 मेरे तरफ कर दिया। तो ऐसे खेलने के प्रकार हो सकते हैं, खूब आनंद से। देखो क्या ये चर्चा ना, इसमें थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए, थोड़ा आनंद भी होना चाहिए, ऐसे करते हैं। तो इस परिवार सभा को जब हम करते हैं तो इनमें ये चीजें ऐड कर सकते हैं। क्यों आप कर सकते हो ना, एक दिन बैठ सकते हैं, आप मोबाइल में ढूंढो। एक दिन हम बैठे तो हमारे एक मित्र है, उनका बेटा ले आया, आज मैं करूंगा। तो उन्होंने शुरू किया, बताओ राम रावण युद्ध कितने दिन हुआ था, मोबाइल में देख। ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे इस परिवार सभा को ऐसा चलाने से खूब आनंद आता है, और उसमें से बहुत सारी चीजें हम सीख जाते हैं। अब जैसे अभी सब्जियों के नाम या कहीं बैठते ना, तो बहुत सारी चीजें ध्यान में आती है, तो एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये एक तो ये है। दूसरा, आज इस पे चर्चा करेंगे कि हमारी जो जीवन है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम आए इस धरती पर। खुश रहने के लिए। खुश रहने के लिए। और आप इस धरती पे आए हो तो इस धरती को भी कुछ वापस दो उसके लिए। जी, क्या कहना है आशु जी का। बिल्कुल, किसी के लिए आए हैं हम। किसी के लिए आए हैं। विश्व तो खुश रहने के लिए आया है। जो आप लेते हो इस धरती से वही वापस दो, पर आपके तरीके से दो जी जी जी, वापस। आपका क्या कहना है। मतलब अगर आप इस धरती पे आए तो कुछ ऐसा मत करो जिससे इस धरती को नुकसान हो, कि तो मतलब करने क्या आए हो, नहीं करो तो वो तो अलग बात है। मैं एक्सरसाइज कहता हूँ, आपको आज पता है कि आंवला क्या करता है, ठीक है ना, आपको पता है एसी किसी ने तो बनाया होगा ना, किसी ने तो इनोवेट किया होगा ना, किसी के मन में तो आया होगा कि मैं करूं। हमारे मन में नहीं आएगा तो कैसे करेंगे। ये जैसे सोसाइटी है बहुत अच्छी करनी है, तो किसी के मन में आएगा तो ही करेंगे ना। हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन में, ऐसा सोचना चाहिए ना। भाई हम आज 15 साल के हो गए, अब हमको ऐसा तो सोचना पड़ेगा ना कि हम इस जीवन में, हमारे यहाँ कहते हैं पश्चिम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक इन आंखों से शरद ऋतु देखें, इन कानों से अच्छे सुने, इन मेरी आवाज भी ऐसी रहे, मेरा शरीर ऐसा रहे, ये हम ऐसी भारत में चिंतन है। तो 100 वर्ष करेंगे क्या, जब तक वो चिंतन नहीं होगा ना, तो फिर कुछ करने का भाव नहीं है। आपको क्या लगता है। तो अगर आपको खुशी मिल रही है पूरी धरती को, आप में जितनी लिमिट है उतनी लिमिट आप उसी लिमिट से आप धरती को वापस कुछ दे पा रहे हो, उसमें आपको खुशी मिल रही है। पर अगर आपको खुशी एसी बनाने से मिल रही है पर उसमें पोल्यूशन भी हो रहा है, तो ये क्या हुआ कि क्या कहना, आपका क्या कहना है आशु का। आशु का क्या कहना है। मेरा तो यही है। यही है कि सब कुछ है। जीवन का उद्देश्य क्या हुआ। हाँ वही तो, क्यों बड़े हो रहे हो। देखो, अर्निंग करना, खुश रहना, और चीजें इकट्ठी करना, इससे बहुत सारे लोग जीते हैं, ठीक है ना, वो जीकर चले जाते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई ध्येय होगा, कोई बात होगी, तो हम उसके लिए काम करेंगे। नहीं तो क्या होगा, हमारा समय का नियोजन, पढ़ाई के अलावा क्या करना, फिर कुछ पता ही नहीं। बताया कि भाई मम्मी ने कहा चलो संगीत सीख लो, सीख लिया, वो सीख लो, क्यों सीखना। अच्छा, जिनको हम जानते हैं, जैसे राम जी को हम जानते हैं, राम जी ने क्या किया, ऐसे सोचे, क्यों याद करते हैं, आज इतने वर्षों बाद भी राम जी को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं। तो हर एक चीज को क्वेश्चन करना है? हर एक चीज पे सवाल पूछना अपने आप से, अपने आप से। भाई आप राम जी को क्यों पूछते हैं, कि आज भी हम मानते हैं, अपने घर में भी हमने राम जी को स्थापित किया, क्योंकि राम जी ने ऐसे पैरामीटर तय किए कि आगे की जनरेशन और अच्छी हो।
समाज में हम एक दूसरे से संघर्ष से बचे, प्रेम से रहे। क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, पत्नी से कैसा संबंध हो, भाई से कैसा संबंध हो, पिता से कैसा संबंध हो, क्या क्या बातें हो। पिताजी ने उनको नहीं कहा कि भाई जंगल में जाना है आपको, माँ को उन्होंने वर दिया था। पिताजी तो नहीं चाहते थे, लेकिन पिताजी की बात रखने के लिए 14 साल वन को चले गए। तो ये जो भाव है कि मैं पिताजी की को आगे रखना है, पिताजी की बात को प्रूव करना है, वह उनकी बात अच्छी रहनी चाहिए। ऐसे भाई कैसा होना चाहिए, तो भाई से कितना स्नेह करते थे। वही भरत को कहा राज्य ले लो, तो भी भरत ने कहा कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भाई से राम ही चाहिए। तो ये जो राम हमारे यहाँ, ये स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं हम अपने जीवन में ऐसे स्टैंडर्ड बना सकते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी माने कि भाई हमारी छोटू ने, देखो उन्होंने ऐसा जीवन जिया, तो हम भी ऐसे जिए। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई ना कोई बात तो करनी पड़ेगी। प्रीति जी क्या क्या कहना है? मुझे तो हमेशा यही लगता है वैसे कि आप चाहे मतलब बहुत सारा पैसा भले कमा लेते हैं, जो एक संतुष्टि होती है ना, आत्मसंतुष्टि आपको तभी मिलेगी जब आप कुछ ऐसा कर पाए जिसकी वजह से यहाँ कुछ चेंज हो, इस दुनिया में कुछ तो बदलाव, और वो बहुत सदियों तक चले, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में सुधार हो। ऐसा जब तक आप नहीं कर लोगे ना, तो आपको कितना भी पैसा, आपका रुतबा, स्टेटस, कोई भी आत्मसंतुष्टि तो नहीं देगी। तो ये अल्टीमेट गोल तो यही है लाइफ का। क्या पंकज जी क्या कहते हैं? गोल तो ये है कि सभी सबके लिए, मतलब जीना खुद के लिए ना होके और सबके लिए हो, और सबके लिए से मतलब ये है कि हम खुद मतलब मानव के लिए ही नहीं हो, खाली प्राणियों और दूसरे प्राणियों के लिए भी हम काम करें। किसी के जीवन को अच्छा करने में अगर हमारा कोई सहयोग हो पा रहा है ना, हमारे शरीर से, हमारे तन मन धन व्यवस्था से, तो फिर हमारा जीवन एक सार्थक हो सकता है। ऐसा है। कोई प्रॉब्लम तो समाज में खूब है, आज भी आपको दिखती होगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखती होगी। हम प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बन रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आपको दिखती है कोई प्रॉब्लम, जैसे वो कहते हैं ना कहानी, एक आती है भाई, एक छोटी बच्ची 9 साल की मंदिर जा रही थी, कुछ सैनिक आते हैं, कचरा फेंक जाते हैं मंदिर में, तो वो विरोध नहीं कर पाती। सैनिक बहुत बड़े थे, अपने पिता से आगे थे, वो सैनिक थे, उनसे कहती है ये क्या है। मैं पूजा करने गई, वहां पे कुछ सैनिक आए, कचरा फेंक गए। तो कहने लगे ये तो मुगलों का राज्य है, हम इन्हीं की नौकरी करते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फिर उनका विवाह होता है, अपने पति, वो सेनापति है, उससे भी कहती है कि ये देखो ये सब बदलना है। वो कहते मैं भी इनकी नौकरी करता हूँ, मुगलों की। हिंदू समाज स्वाभिमान शून्य हो गया था, ऐसी हालत हो गई थी। वो माँ ने, उसने कहा कि मैं ऐसा बच्चा होगा मेरा जो सारा चित्र बदलेगी। तो शिवाजी होते हैं, संकल्प करने से होता है ना, मन में आने से होता है ना। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम का समाधान मैं बनूंगा। जीवन का उद्देश्य तो अगर वहां है तो फिर कोई भी रास्ता मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम पकड़ेंगे, हेल्थ की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम समाज की लगेगी, उसको ठीक करेंगे। आज हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, अब आप टेस्ट कराओगे ना तो डायबिटीज निकलने लगी। आज लिवर एनलार्ज लिवर 90% लोगों के हो गया। आज 20 साल 25 साल पहले ना बच्चों के तो नहीं होते थे, बड़े लोगों के होते थे, लेकिन अब बच्चों के होने लगे। तो अब विटामिन ए, विटामिन डी डेफिशिएंसी, छोटी छोटी प्रॉब्लम हमारे शरीर से रिलेटेड, बीपी की प्रॉब्लम होने लगी, बीपी बहुत यंग एज में आने लगी। तो ये जो सारी बीमारियां हैं ना, WHO कहता है 56% आज जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो लाइफस्टाइल के बारे में आपको क्या पता है? पहले तो हम तीनों ने लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी थी, क्योंकि हमारा एक कंपटीशन था उस वजह से। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लाइफस्टाइल जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारा जो भारत है ना, वो हमेशा से सात्विक लाइफस्टाइल जीता जा रहा था, और हम लोग अब पता नहीं कहाँ पे आ गए। वो देख के अब मतलब जैसे कि कोई प्रैक्टिस थी, हाँ, वो मतलब हम जब पूजा भी करते हैं तो हम ताली बजाते हैं
आरती करते टाइम। तो ताली बजाने से होता क्या है, उससे मतलब हम जग जाते हैं। अगर आपको आलस आ रहा होता है तो आप ताली बजाने लग जाओ। पापा ने मुझे सुबह बताया था कि अगर आपको आलस आ रहा है तो ताली बजाने लग जाओ, इससे आप जग जाते हो। तो जब आप आरती में ताली बजाते हो तो आपके ऑर्गन्स जग जाते हैं, जिससे आप एक्टिव हो जाते हो। तो ऐसी ऐसी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं हमारे लाइक, जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस हाँ। हैं जो कि ना ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना उसकी वजह से दब गई हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब आजकल लोग खाना खाते टाइम हर किसी को लगता है कि डिनर का टाइम है तो हमेशा 9 या 8 बजे होगा, जबकि हम सब तो पहले 5:30 बजे 7 बजे हमारा खाना हो जाता था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसपे मैंने मम्मी पापा से भी बात करी थी कि हमारा जो स्टमक होता है ना उसके अंदर एक फायर होती है, डाइजेशन फायर, जो कि सूरज के साथ चलती है। तो वो सबसे ज़्यादा तेज तब होती है 7 o'clock के टाइम। तो उस टाइम ही आपको अपना डिनर करना चाहिए। तो ये चीज़ अब कोई मानते ही नहीं, हर किसी को लगता है डिनर होगा 9 बजे होगा। तो दिस इज द थिंग। तो ये जो अभी लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है ना, हमारे यहाँ भारत में स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, ये इम्पोर्टेंट है। हम बीमार पड़ जाएंगे फिर इलाज होगा, ये इसकी बजाय आयुर्वेद कहता है स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, इसके ऊपर पूरी स्टडी है। वो उठना कब, फिर उठकर क्या करना, ऐसे वहां से शुरू होता है और नींद सोने तक। आज भाई हमारा सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय ये डिफाइंड नहीं है। पहले आप जब रहोगे तो अपने घर में गैस नहीं थी, तब भोजन बनता था चूल्हे पर, वो उसी समय गरम गरम बनता था, उसी समय सब खाते थे। आज सुविधा हो गई तो उसका नुकसान ये हो गया कि हम कभी भी बना लेते हैं, कभी भी खाते हैं। बात ये भी है कि हम उसकी आदत भी डालते जा रहे हैं, हम लोग ही खुद डाल रहे हैं उसकी आदत कि ठीक है वो 9 बजे आएंगे तब 10 बजे होगा। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो ये जो लाइफस्टाइल की आपने जो बात करी है, इसमें खाना जो आप खा रहे हो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। नेटफ्लिक्स पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर कि जापान में लोग जो बूढ़े लोग हैं वो 100 साल जी रहे हैं, बस अपना खाना चेंज उनकी लाइफस्टाइल की वजह से। हाँ, सो बहुत बड़ा फैक्टर है खाना भी, हाँ। जो कि आजकल बहुत इफेक्ट हो रहा है। आशु क्या करता है अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे आयुर्वेद को लेके, स्वस्थ रहने के लिए क्या करता है डेली? लाइफस्टाइल अगर आप खाने की बात करो, एक जो पहली चीज सबको चेंज करनी है कि घर में शुगर हटा दो, वो सबसे बेस्ट चीज है। उसमें फिर ना सिम्टम्स अच्छे भी निकलते हैं आपके। तो शुगर ऐसी ही थोड़ा हटती है, हट जाती है। हर एक इंडियन ऐसे कहते तू तो खाता ही है शुगर। हाँ, पार्ट ही है। यूज करो, फॉर एग्जांपल जैगरी पाउडर। अब रिप्लेसमेंट को इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा वो देखना पड़ेगा। नहीं, तुम क्या करते हो सुबह से शाम तक, मतलब सुबह उठते ही क्या करते हो तुम? उठ के सुबह कितने बजे उठते हो? 6:30। तो सूर्योदय के बाद उठते हो ना, ये भी एक सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद क्या करते हैं? उसे सुधारने के लिए भी कल ही हमने कुछ तय करा है। हम एक वर्कशॉप करने वाले हैं 5 AM क्लब, जिसपे हम 5 बजे उठ के, हाँ, हालांकि हम खुद कर सकते थे, पर कोई बात नहीं, किसी भी तरीके से हो तो चाहिए। नहीं, ठीक है ना। नहीं, तो क्या करेंगे फिर? उसको उठ के क्या करते हैं? पानी पीना चाहिए। पानी पीना चाहिए। कैसा पानी पीता तू, कितना पीता? गर्म पानी, फिर उसमें थोड़ी सी ड्रॉप नींबू नींबू डालना। फिर थोड़ी सी स्ट्रेचिंग स्कूल जाना होता है। क्या देखो, सुबह उठना, इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं क्या? उठे तो आज कितने लोग रात में चले गए भगवान के पास, तो हम तो रह गए ना, भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं मुस्कुरा के। क्या हमारे यहाँ ऐसे उठते हैं, हाथ को देखते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, अपने हाथ देखते हैं। फिर धरती माता को प्रणाम करते हैं, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम समस्वे। तो ये हमारे जीवन का हिस्सा बनता है ना, तो बहुत अंतर आता है। तो एक तो उठ के मुस्कुराए, मम्मी को देखकर मुस्कुराए, अपने आप को देखकर मुस्कुराए, तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, पानी पिया तो शौच वौच से निवृत्त हो गए,
ब्रश करना, मंजन करना, जो भी करते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? स्कूल गोइंग बच्चे तो ऑफ कोर्स स्कूल की 2 मिनट तो भगवान के सामने बैठते ना, हाँ ये तो करना चाहिए ना। हम तीनों तो मंदिर जाते हैं और रामायण का एक श्लोक पढ़ के जाते हैं। सूर्य को अर्घ्य वगैरह देते हैं। हाँ, यही तो ये अगर हम करेंगे सुबह, फिर उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कब होता है? वो तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो आपके उठने के 1 घंटे बाद। नहीं, आप करते क्या हो ये बताओ, होना तुम चाहिए। बताओ, तुम कैसे करते हो? ब्रेकफास्ट स्कूल जाते हो तब कैसे करते हो और नहीं जाते हो तब कैसे करते हो? अगर हम स्कूल जाते हैं तो तो मम्मी बहुत तो जल्दी हाँ में तो- जल्दी जल्दी होता है, तो हम दूध पी के चले जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा के चले जाते हैं। हाँ, और फिर अगर स्कूल जब नहीं जा रहे होते हैं, जैसे अभी छुट्टी हो गई थी, तो हम पूरा जैसे- अच्छे से खा के जाते हाँ कि मतलब पूरा अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी डाइट। चलो अच्छा। फिर ब्रेकफास्ट हो गया, लंच? लंच फिर जब मम्मी बनाती है तब जो मम्मी बनाती है वही। मम्मी जब बना देती है जब खा लेते हैं। मम्मी बनाए 3 बजे तो 3 बजे। मम्मी को तो मम्मी पता नहीं कब बनाती है। डिनर? फिर डिनर कितने बजे करते हो बताओ? 8 8 बजे। ये जो आपने कहा ना, सूर्य की जो क्लॉक है ना, हमारी जठराग्नि, वो सूर्य की प्रेजेंस में प्रदीप्त रहती है। जैसे जैसे सूरज डाउन होता है ना, वैसे वैसे वो अग्नि कम होती है। जितना आप खाओगे वो उसको पचेगा नहीं तो उसका साइड इफेक्ट होंगे। इसलिए बहुत सारे समाजों में तो ये है कि भाई सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं करते। और भोजन करने के बाद, रात्रि भोजन के बाद क्या करते हो आप? वही नॉर्मल पढ़ाई करना, टीवी वगैरह देखना। तो सूर्य रात्रि को भोजन के बाद कहते हैं ना घूमना चाहिए, तो करते हो क्या? वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में बैठते हैं। लेकिन घूमना चाहिए, ठीक है ना? तो रात्रि आफ्टर डिनर ऐसी प्रैक्टिसेस जो इन्हें पता है हाँ बट करते नहीं है हम तो। हाँ, बस नहीं, हाँ, कोई बात पता नहीं। है। वो तो अरे इनको पता है, कम बात है क्या? पता ही नहीं होती हाँ। लोगों को। आपके जैसे फ्रेंड्स है, अब ये बातें उनके बारे में आपने क्या स्टडी की? अगर मैं मेरे फ्रेंड्स को देखूं तो मेरे अच्छी बात है, मेरे सारे फ्रेंड्स को ना इन सब की नॉलेज है। जैसे मेरी फ्रेंड वो जैन है, ठीक है, तो उसके पूरी एक प्रैक्टिस होती है कि 1 हफ्ता उन्हें ना सूर्यास्त के बाद पानी नहीं पीना है और खाना नहीं खाना है। और वो लोग पूरे 1 हफ्ते बस घर का खाना खाएंगे और कहीं का नहीं खाएंगे। उसके घर में दादी दादा भी हैं उसके, वो लोग बताते हैं उसे, वो लोग प्रेमानंद जी की कहानियां सुनते हैं, फिर वो भी मुझे शेयर करती है। तो अच्छे लोग हैं। आपका क्या कहना है आशु का? मेरे जितने भी दोस्त हैं उनके घर में यही प्रॉब्लम है कि उनके मम्मी पापा को खुद नहीं पता, तो इससे भी कैसे ही पता होगा। तो आप तो शेयर करते होगे ना? हाँ, मैं बता दूं, पर वो बात होती है ना कि मम्मी पापा के बोलेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। आपका क्या कहना है? मेरे तो 2 टाइप के फ्रेंड्स हैं, मतलब जिनको पता है, जिनको नहीं पता है। और फिर जिनको नहीं पता है उनको तो बेसिक बातें भी नहीं पता है। मैंने एक बार किसी से पूछा था, अच्छा बताओ सूर्पनखा कौन थी, तो वो आंसर ही नहीं दे पाए। सूर्पनखा ये नहीं पता कि उनको सूर्पनखा कौन थी। फिर मैंने उनसे पूछा कि उनसे कोई, मैंने जो रिसेंट मूवी आई है उससे समरी पूछ ली, उनको पूरी याद है, वो पूरी मूवी याद है, पर ये नहीं होती सूर्पनखा कौन है, ये कौन सी बात होती है। ऐसे कौन करता है? तो ये जो अपने यहाँ हेल्थ के इश्यूज बढ़ रहे हैं, अगर हम एजुकेट करें बच्चों को, उनके माता पिता को, अभी क्या पैकेज फूड आ गया, ठीक है ना, हाई सॉल्ट हाई फैट, मतलब फैट भी किस तरह का, हाई शुगर, ऐसा पैकेज फूड आ गया, ज्यादातर बच्चे लेते ही हैं। आइसक्रीम पसंद होती है बच्चों को। अब आज मैं सुबह हमारे उदीन जी से ऐसे कह रहा था कि भाई नहा कर भोजन करो। इसमें क्या लगता है आपको, नहा के भोजन करना चाहिए कि भोजन करके नहाना चाहिए? बोलो क्या लगता है? तुम लोग नहा के ही करते हो? नहा के ही करते हैं। नहा के ही करना पड़ता अच्छा है। अच्छा, जब घर पे रहते हो तब नहीं नहा, बिना नहाए कर लेते हो क्या? वो डिपेंड कि अगर हम खाना बनने से पहले तक नहीं नहाए तो हम बिना नहाए खाना खा लेंगे, वरना तो हम नहा के ही खाते हैं।
अच्छा, खाना आपने अभी खाया और तुरंत आप नहाने चले गए, तो ये ठीक है क्या है, आपको क्या लगता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते? स्पेसिफिक रीजन तो पता नहीं है कि इसका हाँ। क्या इफेक्ट। तो हम ऐसे बता नहीं सकते हाँ। कि अब जैसे आपने खाना जैसे ही अंदर गया ना, तो आपकी अग्नि बढ़ेगी, शरीर का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके ऊपर आपने शरीर पे पानी डाल दिया, उसको ठंडा कर दिया, तो क्या होगा? वो अग्नि डाइजेस्ट डाउन हो जाएगी। हाँ, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, सामान्य सी बात है। अब जैसे अपने घर में कहते हैं ना भाई खाना खा रहा है, अब कल एक जगह गए थे हम, मैं एक डॉक्टर के घर गया, मेरे साथ जो ले गए ना वो बाद में कहने लगे भाई साहब, अब उन्होंने पहले चाय पिलाई फिर दही बड़ा ले आए, अब ये क्या है? अब मैं तो वहां कुछ कह नहीं सकता था, लेकिन आपको क्या लगता है ये सब जानकारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अब चाय पी ली आपने, उसके बाद दही बड़ा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? विरुद्ध आहार क्या है, ठीक है ना? अब जैसे हम बनाना शेक बनाते हैं, ठीक है ना, शास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं है। दूध और फ्रूट अलाउड नहीं है, ठीक है ना? हमने कुछ दिन पहले ही, अभी 2 दिन पहले ही बना लिया था। 12 बजे अब रात को क्या होता है, अभी आजकल कैसे स्विगी आ गई ना, तो स्विगी के कारण क्या होता है, और रात को 2 बजे 1 बजे ऑर्डर करने भोजन का, तो शरीर क्या होगा? अस्वस्थ हो जाएगा। उसके लिए मतलब शरीर तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके नुकसान होंगे। आज जितनी भी जो प्रॉब्लम है ना, जो लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमको इजी चीजें मिल गई, और पहले हम लोगों को तो भोजन मिलता ही नहीं था बाजार में, हम जब छोटे थे, और घर में जो समय होता था उसी समय भोजन बनता था, उसी से मिलता था। आज आपके पास में एक्सेसिबिलिटी तो हो गई, लेकिन समझ तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। आइसक्रीम में ना लग्जरी थी हम लोगों के लिए, तो हाँ। तो महीने में कभी कभी मिल गई, कभी कोई आया तो बहुत बड़ी बात थी। तो अब हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सेस बड़ी है और हमारे पास साधन भी ऐसे समझने के, लेकिन समझने का सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे परिवार में बैठ के चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे आज क्या किसके साथ नहीं खाना, ऐसा सोचे तो क्या लगता है आपको? ठंडे के मतलब अब दूध पीना है, दूध जैसे पनीर की अभी हम सब्जी बात कर रहे थे ना, और पनीर की सब्जी नहीं खानी चाहिए। पनीर बाहर का नहीं खाना चाहिए। हाँ, नहीं, पनीर को मीठे के साथ खाना चाहिए, नमक के साथ नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो दूध को भी नमक के साथ नहीं खा सकते आप। वो दूध को फाड़ के तो बना, दूध को जैसे दही तो कन्वर्ट हो जाता है, उसको वैसे ही दूध जैसा ही रहता है पनीर। अभी एक जगह चर्चा हो रही थी कि एक बच्चे से बात की कि तुमको ये व्हाइट स्पॉट होता है ना शरीर में हो जाते हैं, तो ऐसे कई लोगों को बात हुई, तो क्या पसंद है, कि पनीर की सब्जी पसंद है। विरुद्ध आहार खाने से ये सब बीमारियां होती है। दूध के साथ नमक खाओगे, अब दूध के साथ नमकीन खाते हैं ना, आप लोग अभ्यास भी होता है, नहीं खाना चाहिए। दूध को तो मीठे के साथ ही खाना चाहिए। तो ऐसी जो चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, इनको हमको क्या लगता है प्रोपोगेट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अभी जैसे अभी है ना, जैसे किसी को भी कोई परेशानी हो जाए, मान लीजिए अभी मुझे जैसे खांसी और ऐसी ये सब परेशानी है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे आप, है ना, डेयरी प्रोडक्ट दूध बिल्कुल भी, तो क्योंकि दूध तो अपने आयुर्वेद में तो अमृत जैसा माना गया है ना, फिर अभी ऐसा क्यों हो गया है ये? अभी देखो, देसी गाय का दूध नहीं मिलता, पहली बात तो ये है। ये दूध प्रोसेस मिल्क मिलता है, और हमारे घर में पहले हर घर में गाय होती थी, वो देसी गाय होती थी, वो अमृत की तरह दूध होता है। अब बाकी आप जो मिल रहा है वो दूध कहाँ है, वो वैसा ही है। तो इसलिए उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू, आजकल प्रोटीन यही देखते हैं, फैट कंटेंट ये देखते हैं, लेकिन उसमें जो अमृत भाव है कि गाय के दूध में क्या है, ये हमको पता ही नहीं है। इसलिए देसी गाय का दूध वो तो मना करने की बात नहीं है, लेकिन आज मिलता ही नहीं है, इसलिए मना करते हैं। अब ये जो अभी मम्मी को आपके एलर्जिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्यों होती है आपको क्या? वेदर चेंज की वजह से। क्यों वेदर चेंज? आपको नहीं हो रहा, मेरे को नहीं हो रहा, सबको वेदर चेंज हो रहा है, इनको क्यों हो रहा है? इम्यूनिटी वीक। तो इम्यूनिटी का कैसे ठीक होती है? गिलोय गिलोय पीने से। हाँ, ठीक बात है। और क्या हो सकता है? अच्छी बात है।
ब्रीदिंग Exercises. एक्सरसाइजेस। प्राणायाम वगैरह से। और बताइए। मील्स मेंटेन करने, जो आप खा रहे हो कैसा खा रहे हो। हाँ, ये जो लाइफ स्टाइल है ना, इससे भी होती है। हमने कई बार क्या होता है, विरुद्ध आहार किया होता है, वो बॉडी की इम्यूनिटी उससे डाउन होती है, हमको पता ही नहीं होता। जो मैंने अभी बता रहा हूँ, विरुद्ध आहार, कोई चीज हमें किसके साथ नहीं खानी पता ही नहीं होता, वो करते रहते हैं तो शरीर को उसका इफेक्ट बाद में आता तो है। एलर्जी कोल्ड ड्रिंक के साथ समोसा खाना चाहिए क्या भाई साहब? कोल्ड ड्रिंक तो पीनी नहीं चाहिए। पीनी नहीं चाहिए नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो पीने की चीज तो समोसा नुकसान कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी है। लोग बाग उस कोल्ड ड्रिंक को नहीं नुकसान कहते। कर रहे हैं। हाँ। देखो, कितना समोसा खाना है ये भी तय करना पड़ेगा। हमारे पास आज क्या है, रिच डाइट होने तो हो गई, लेकिन हम उस हिसाब से शरीर का व्यायाम कर रहे हैं क्या? अगर उस जो एनर्जी ले रहे हैं उसको हम एग्जॉस्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। इसलिए जो पहले हम ऐसे परिवार में जैसे पहले बैठते थे ना, एक दिन चर्चा हुई कि देखो दुनिया में बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट है, कितनी प्रोटीन, कितना फैट, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना विटामिन, कितना ये से लेना, वो उससे कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये खाना। हमारे गांव में क्या है, गांव में जो खेत में काम करता है ना, तो उसको जो उसकी बहन या उसकी माँ या पत्नी रोटा बनाती है और छाछ लेके जाती है और एक प्याज लेके जाती है, नमक लेके जाती है। वो क्या करता है, प्याज को ऐसे मारता है, उस पर नमक डालता है और छाछ के साथ वो रोटी खाता है, और क्या मेहनत करता है, क्या भाव है इसमें, कैसे वो संभव है? बैलेंस डाइट क्या है इसमें? उसको तो बैलेंस तुम्हारा एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। इसके पीछे भाव क्या है? देखो, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, जो बनाने वाला है ना उसका भाव है। माँ बनाती है ना, तो मेरे बच्चों के लिए बना रही हूँ, कैसे माँ मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। बहन बना रही है, अपने भाई के लिए बनाती है। माँ तो ऐसे पत्नी अपने पति के लिए बनाती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आज आपके मित्रों के 90% घरों में अब नहीं है, तो बनाने वाली कोई और आती है उसके मन में भाव हो सकता है क्या? तो इसलिए ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है आज के अपने लाइफस्टाइल में। पैसा कमाना और कमाकर डॉक्टरों को देना, यही कॉन्सेप्ट है क्या? क्यों? हम सब इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जयपुर में भी कितने हॉस्पिटल हो गए, सब भरे रहते हैं। और क्यों भरे रहते हैं? क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल बिगाड़ी, हमने को स्वस्थ रहने का कॉन्सेप्ट। इन बातों को चर्चा करना, सोचना, ऐसा आपको लगता है क्या? अपने मित्रों के साथ आपको जैसे प्रोजेक्ट देंगे, करो, तो कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव भी होगा। हाँ भाई, क्या खाना, कब खाना, क्यों खाना, ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, भोजन क्यों करना है? पता रहना। भोजन हमारे शरीर को पोषण करने के लिए करना है। ऐसा है कि भाई कुछ भी खाएंगे, खाना अपने आप बोलते भी नहीं है। अब तुम लोग तो वैसे भी जिन बातों पे बात नहीं होती है उन पे बात करने के लिए सेशंस करते ही हो, तो ये सब भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। टीनेजर्स को बता सकते हो ना, आयुर्वेद उसके लिए के पहले हिसाब खुद से- भी सीखेंगे और फिर बताएंगे। ऐसे आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, 6 रस होने चाहिए हमारी डाइट में, बैलेंस डाइट। तो कौन कौन से रस हैं? जैसे मधुर डाइट में चाहिए, ठीक है ना, मीठा, मीठा मधुर रस, लवण नमक चाहिए, कितने ऐसे ही फैट जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो भी चाहिए। ऐसे ही कटु कड़वा चाहिए, तिक्त तीखा वो भी चाहिए, और कषाय, ऐसे 6 रस हैं। सब रस रोज हमारी डाइट में जाएंगे तो हमारे को ये जो सामान्य बीमारियां, सामान्य तकलीफें नहीं होगी। कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी होती है, किसी किसी को हमको ये सब्जी नहीं खानी है, हमको ये नहीं करना है ऐसा भी रहता है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बदलना पड़ेगा। वैसे कड़वा तो कहाँ खाते हैं, कोई नहीं खाता कड़वा। करेला भी खाते ना वैसे। हाँ, नहीं खाते तो परेशानी है ना। नहीं करेला तो जब बनाते हैं तो वो कड़वा थोड़ी लगता है, वो तो बहुत मीठा। नहीं, उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं जाती ना। अच्छा, आंवला को हम च्यवनप्राश बना देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी जाती है। बनाने समस्या क्या है, आज हम अभी ऐसे आहार पर चर्चा कर रहे थे, तो हमारे घरों में हमारी दादी, हमारी नानी, हमारी माँ नए प्रयोग करती थी बनाने के। लड्डू ये सब चीजें घर में रहती थी। आज 90% घरों में बाजार का आया हुआ रहता है, वो भी जो रहेगा
बिस्किट रहेगा, ये रहेगा, तो उसमें जो फैट कंटेंट है, उसमें शुगर कंटेंट है, ये तो उनका चिंतन अलग है। कौन सा घी यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अलग है। मैं इनके लिए कभी कभी जैसे चीले पालक डाल के या वो बीटरूट डाल के रोटी बना के रखती हूँ ना, लेकिन मम्मी आपको पता है हम तो खा लेते हैं, हमारे दोस्तों को पता भी नहीं ये क्या चीज है। मतलब वो ऐसे वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। हाँ कि हम एक बार पिंक कलर की वो मम्मी ने पूरी बनाई थी बीटरूट डाल के, तो वैसे तुम पिंक कलर की पूरी लाते हो। उसने कहा अच्छा ऐसी भी पूरी बनती है क्या? ऐसे बोलते जैसे पिंक पास्ता का बड़ा चलन हो गया, तो मैंने उसमें बीटरूट का रस डाल दिया पिंक बनाने के लिए, फिर पिंक पास्ता खाओ। बच्चों को अभी कल कोई बच्चा था, मैंने कहा भाई क्या बनाना आता है आपको? मेरे को तो मैगी बनानी आती है और कुछ नहीं आता। मैगी तो बहुत। तो ये जो चीजें हैं, अभी जो हमारी हैबिट्स है ना, यहाँ के हिसाब से, भारत के हिसाब से, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, राजस्थान की भोजन अलग है, तमिलनाडु का भोजन अलग है, कश्मीर का भोजन अलग है, हर जगह का भोजन का प्रकार अलग अलग है, क्योंकि वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से हमारे यहाँ जो होता है वो करते हैं। आजकल मिलेट्स का कॉन्सेप्ट आया है, तो मिलेट्स भी क्यों आया? तो क्योंकि हम धीरे धीरे बीमारी की तरफ जा रहे थे, तो नया आइडिया आया मिलेट्स का भी, और पहले यही खाते थे भाई, बाजरा, रागी, ये जो हर जगह जहाँ होता है वो खाना चाहिए। लोकल फूड बहुत ज्यादा मैटर है। अभी मैं डायबिटीज के पेशेंट्स को दिखाया है 2-4 जगह, तो उन्होंने कहा आप यहाँ राजस्थान में तो जौ होती, जौ खाया करो। अच्छा, गेहूं नहीं खाना, जौ खाना, तो इसके कारण भी ठीक होती है। तो जो जहां हो रहा है वही खाना, उसको उससे हम ठीक होते हैं। जो जहां हम सारी चीजें बाहर से आती है, सब उसको हम यूज कर रहे हैं, तो कभी कभी करें तो ठीक है, लेकिन रोज करना वो ठीक नहीं है। कभी कभी हमको चेंज करने का लगा। मोमोज आजकल एक यहाँ पर एक लड़का है, उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में, एसएमएस हॉस्पिटल में, उसके सर में दर्द होता। अब डॉक्टरों को तो कोई समझ में नहीं आया, सारा टेस्ट कर लिया, इलाज कर लिया, कुछ नहीं समझ में आया। 20-21 साल का है। उसको फिर उन्होंने कहा तो साइकेट्रिस्ट को दिखा। वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल चला गया, वहां का इलाज कर रहा है। मैंने कहा भाई मोमोज छोड़ दे यार। अच्छा, मोमोज नहीं छोड़ा है। अब हम पागल थोड़ी हो जाएंगे इन बातों के लिए। तो ये जो समाज में चेंज है ना आज के समय में, इसकी समझ तो बढ़ानी पड़ेगी। क्या लगता है आपको? बच्चों को, परिवार को समझ तो बढ़ानी पड़ेगी। ये चीजें अवेलेबल है, ठीक है ना? क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, क्यों खाना, ये तो समझ में आना चाहिए ना। नहीं आएगी तो ये जो आज की प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ेंगी। फिर वो डॉक्टर्स के तो बिजनेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल बढ़ेंगे, सारा हम पैसा उसी में देंगे। ये ठीक थोड़ी है। क्या कहना आपका? सही बात है, क्योंकि सबको पता होता है कि मैगी बहुत टेस्टी है, उन्हें पता है 2 मिनट में बन जाती है, पर उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। क्योंकि हमें, जैसे हम लोग अगर खाएंगे, अगर हम सब कहीं वेकेशन पे जाते हैं बहुत दिनों के लिए, तो जब हम वापस आते हैं तो हम एक दिन कुछ नहीं खाते ना बाहर का, हम सब एक दिन का व्रत रखते हैं, तो हमें पता है कि उसे टाइम चाहिए। हाँ। तो यही नॉलेज की कमी है। अभी जैसे आपने व्रत की बात की, तो हमारे यहाँ व्रत क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्या लगता है? हाँ, कि व्रत का मतलब यही होता है कि आपको अपने शरीर को एक दिन रेस्ट देना चाहिए। अभी तो अपने यहाँ ये चातुर्मास चल रहे हैं, ये पूरा अपने तो 4 महीने का ही व्रत का वो है कंसेप्ट। तो ये पीयूष डिटॉक्स है? डिटॉक्स। अच्छा, पीयूष डिटॉक्स है वैसे। आप लोग पीते हो? हाँ, क्या लगता है? टेस्टी है। हाँ, और हम क्या? लोगों ने कोरोना में पीयूष ही पिया है, पीयूष पिया, खूब डिटॉक्स खूब पिया है। मतलब हम इतना, जैसे हम सबको एक साथ ही हो गया, तो तरह हम लोग इस उसमें थोड़ी नहीं थे देर कि काढ़ा वाड़ा बनाए खड़े रहे इतनी देर, तो 4-5 बार यही बना बना के पीते थे और बहुत कल सूदिंग और कल रिलैक्स कल करते थे। कल भी एक मिले, तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो किसी को ठंडी। दिया, उनका गला तकलीफ थी, उन्होंने पीयूषा पिया, उनको रिलीफ लगा, तो वो बहुत मांगते हैं। तो चलिए, आप लोग पीते हो तो अच्छी बात है। अभी उस दिन
मेरी भी थोड़ी ऐसी तबीयत खराब थी, तो कोई आए थे मिलने, तो मैंने उनको भी मेरे साथ उनको भी दिया पीने के लिए, तो बड़ी इम्प्रेस हो गई। अरे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। तो वो रंगोली में रहती है, फिर बाद में वो गेट से बात हुई, इसका रंगोली में ही मिलता है। वैसे इसका रिस्पॉन्स अभी अच्छा मिल रहा है लोगों को, बहुत बहुत सारे फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। सुबह सुबह मैं तो रोज पीता हूँ, तो पहले क्या है, जैसे मेरे पेट साफ होने में दिक्कत होती थी कुछ और, तो अब रेगुलर पीता हूँ तो ये ठीक रहता है और दिन भर रिफ्रेशिंग भी रहता है, तो अच्छा है। तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ की इश्यूज पे, इस बात पे कि भाई आज हम सब स्वस्थ रहें, ये हमारी ड्यूटी है ना। अभी मैंने कहा अपने जीवन का ध्येय क्या होता है, कम से कम अपने शरीर को कुछ करेंगे तो कब कर पाएंगे, जब हम स्वस्थ रहेंगे। बीमार हो जाएंगे कैसे करेंगे। पहली आवश्यकता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है सारे साधन का जो आप करना चाहो। तो इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा जो डाइट है, खाना पीना, ये ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आज के एटमॉस्फेयर में हम, मान लो आप तो ऐसे बच्चे हो जो घर में सब चीजें आपको ध्यान में आई हैं, आपने इस पर काम भी किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि सब बच्चे ऐसे हैं, सब कुछ है, हाँ, कुछ नहीं है। तो जो नहीं है उनको बताना हमारा काम है। तो क्या कर सकते हैं, तो उनके माँ बाप को नहीं पता वैसे, इसलिए नहीं है वो हमें भी जो बात नहीं पता वो हम कहाँ बता पा रहे हैं बच्चों को। तो इस बात को जैसे पंकज जी कह रहे हैं ना, अगर हम ऐसे क्वेश्चन तय करें आप अपने मित्रों से कि भाई हमको इस बात में कंफ्यूजन है, इस बात में कंफ्यूजन है, या हम ये खा रहे हैं तो हमारी माता जी कहती नहीं ये मत खाया करो, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे जो प्रश्न हैं ऐसे आए और इनका हम कोई एक्सपर्ट से, कोई आयुर्वेद के बच्चे एक्सपर्ट किसी फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट से बात करें, उनका जवाब दें, तो लोगों को काम आएंगे क्या। जरूर, ऑफ कोर्स काम तो आएंगे, क्योंकि सबको अपनी हेल्थ के बारे में तो श्योर होना ही चाहिए कि मुझे ये क्या सारी इफेक्ट चीजें तो इंटरनेट पे भी आजकल हाँ, बहुत है, पॉडकास्ट होते हैं हाँ, लोगों के हेल्थ के ऊपर। तो नहीं, फिर भी बदल रहा है ना, हमारी आदत तो बदल रही है, फिर भी तो हम ठीक कहाँ कर रहे हैं। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना एक इंसान को, तो वो हर वो चीज़ खुद ही कर खुद ही कर लेता। तो जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा को पता ही नहीं पड़ेगा। किसी को किसी चीज को हाँ। करने का बिल ही नहीं है तो वो नहीं करेगा, अगर वो आपको तो बात गंदा होती है। खाने से फिर आपको पिंपल्स आ रहे तो उससे लगेगा ना कि क्यों आ रहे थे, मैं हाँ। बंद कर दी। देखो क्या है, अच्छी चीजों का संस्कार करना पड़ता है। आपको बहुत सारी बातें इन्होंने, माता पिता ने, आपके दादा दादी ने संस्कार करके सिखा दी, ठीक है ना। अभी बात कर रहा हूँ जल्दी उठने का, हम वो करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है, इनको लगता है, और आपको संस्कार करना। नहीं तो मैं ऐसे घरों में जाता हूँ 2 बजे दिन में उठते हैं, 11 बजे तो कोई उठता ही नहीं है, 11 बजे तक तो ऐसे भी घर हैं, और उनको लगता है कि हम बड़े मतलब समझदार लोग हैं। हाँ बिग रिच। तो क्योंकि अभी जो ना जनरेशन, जो आपकी जनरेशन है, मैं जिनसे बात करता हूँ ना, ऐसा लगता है कि जो 30 साल 35 साल के हो गए ना, उनके मन में ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अभी जो बच्चे ना 20 साल 25 साल 15 साल के आसपास के जो बच्चे हैं, ये हेल्थ कॉन्शियस तो खूब हुए हैं। आज का इशू सबसे बड़ा ये है। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था हमारे घर में, मैंने कहा देखो 3 बातें हैं, समय वैल्यूबल है, हेल्थ वैल्यूबल है, और मनी वैल्यूबल है। इनमें से नंबर 1 2 3 कौन करेंगे, तो सबने कहा पहले हेल्थ रखेंगे। तो ये जो हेल्थ के मतलब आज कंसर्न तो है ना, आदमी बच्चा सभी कंसर्न है ना, माँ बाप भी कंसर्न है, क्या खाना है उनको पता ही नहीं है। पहले हमारे घर में दादी नानी ये बता देती थी कि इसको इसके साथ नहीं खाना, ये नहीं करना, अब बताने वाला भी नहीं है कोई। 15 साल के बच्चे, 15 से 20 साल के बच्चे जिम में मिल जाएंगे आपको बहुत आसानी से, पहले नहीं दिखते थे। और इनको वो जो जिम ट्रेनर होता है ना, वो ये इस बात पे कन्विंस कर लेता है कि तुम वो खाओ, वो प्रोटीन पाउडर खाओ, केराटिन लो और ये सब लो, इससे ये हो जाएगा, मसल्स बन जाएंगे। और उनको कोई गाइड करने पैसा तो है नहीं, वो इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली उम्र है वो, तो वो लेने लग जाते हैं, उससे उनको साइड इफेक्ट होते हैं। उनमें भी स्टेरॉइड वगैरह होते हैं,
उसके कारण नुकसान होते हैं। तो इसे जल्दी से फूलना ये सब संभव नहीं है जल्दी से, तो वो सब साइड इफेक्ट वाली चीज़ें हैं। तो अपने घर की डाइट में प्रोटीन वो किन में मिलेगा? घर का पनीर, घर का पनीर, बहुत बढ़िया। और दालों में, चने हाँ। में, दालों में, चने में। अब इसमें एक और प्रॉब्लम है, हम प्रोटीन तो ले रहे हैं, हमारे शरीर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है नहीं कर रहा? इंटेस्टाइन साफ तो हो। हाँ, पेट साफ नहीं है हमारे, हमने सुबह सुबह पानी गिरे लगातार। अब इसमें क्या है, दोनों चीजें, कई बार क्या होता है, हमको खाना खाते हैं ना तो सलाद रॉ है, फ्रूट्स रॉ है, ठीक है ना, उसके साथ हम रिच प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो क्या बॉडी को क्या समझ में आएगा? ये भी बहुत बड़ा विषय है। क्या खाने का और कच्चे खाने का मेल नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, जैसे कच्चे प्याज खाते हैं अपन, प्याज या नहीं करना चाहिए। मतलब वो प्याज का अलग विषय है, लेकिन हमारी डाइट में मेजर पार्ट जो है ना, मान लो फ्रूट है, और हम फ्रूट भी खा रहे हैं और खाना भी, जो सामान्य अपने घर का खाना भी खा रहे हैं, कुक फूड भी खा रहे हैं, तो दोनों में कंफ्यूजन तो हो जाएगा ना शरीर को, क्योंकि फ्रूट तो तुरंत बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, उसका डाइजेशन बराबर होता है। अब स्टमक में गया तो स्टमक को क्या समझ में आएगा कि प्रोटीन का डाइजेशन के लिए एंजाइम रिसीक्रेट करो कि इसके लिए करो। तो ऐसे इनको थोड़ा अलग अलग करना चाहिए। फ्रूट खाना है तो दिन में 4 बजे खाओ। सुबह सुबह जैसे जो ब्रेक नाश्ता का जो समय होता है, उसमें केवल फ्रूट्स, फुल प्लेट ऑफ फ्रूट्स खाना ठीक है, सफिशिएंट है, मतलब उसके हिसाब से कैसा है? मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये जो प्रश्न है ना, ऐसे जैसे आपने कहा, ऐसे प्रश्न मैं चाहता हूँ कि जैसे अब कोई हमारी बातचीत को देखे तो वो प्रश्न करे, फिर हम उनको एक्सपर्ट से बात करेंगे। मैं बता दूंगा, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए आजकल व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी पे, इन सब पे ना रोज नई बात आती है, रोज कंफ्यूजन होता है। तो अपना कहना है कि इन सब प्रश्नों के जवाब एक एक्सपर्ट के पास जाने चाहिए। और एक्सपर्ट व्यक्ति जो ना, वो क्योंकि किताब शास्त्र बोलता है, उसका श्लोक बोलता है, क्यों किसके साथ नहीं खाना, क्या खाना, सुबह भोजन क्या करना, शाम को भोजन क्या करना। शास्त्र के हिसाब से शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, सुबह का भोजन रिच होना चाहिए, क्योंकि अग्नि उस समय। तो अब ये सब बातें जो है, ये हम आगे 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 बताते रहें, क्योंकि ऐसी जो हम बैठे हैं तो कहीं ना कहीं हम नॉलेज हमारी रिच हो। अब आप लोगों ने ये काम करना है तो नॉलेज लेंगे और देंगे। क्योंकि जैसे अभी मान लीजिए राजस्थान में है, तो राजस्थान की जलवायु कैसी है, उसका भी भोजन पे फर्क पड़ता होगा। क्योंकि जैसे मैं यूपी से हूँ, तो हमारे यहाँ तो जैसे बाजरा नहीं खाते थे गर्मियों में बिल्कुल भी, पर यहाँ तो मैंने देखा गर्मियों में भी खाते हैं खूब बाजरा, लहसुन खाते हैं ना। हमारे यहाँ तो सिर्फ सर्दियों में थोड़ा बहुत लहसुन बनेगा, तो या बाजरा की रोटी बनेगी तो सर्दियों में ही बनेगी, जबकि वो कहते हैं गर्म होता है और यहाँ की जलवायु ऑलरेडी गर्म है, फिर भी लोग बाजरा और ये सब खाते हैं। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है ना, क्यों, आपको क्या लगता है? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बाजरा है कि बाजरी है, ये भी विषय है। मैं जून के महीने में वहाँ जैसलमेर था, रात को मेरे को, तो मैं दिल्ली से आया था, मेरे को पता ही नहीं था कि बाजरे की रोटी रात को जून में खाते हैं, तो जान रात को उसने जून, लेकिन उसके साथ में घी खूब खाते हैं। बहुत जल्दी हाँ, वो ऐसा नहीं, तो हर चीज के पीछे विज्ञान है। अब क्या है, आजकल बच्चे क्या हो गए, 0 कैलोरी, मतलब हम 0 क्या बोलते हैं, फिगर, 0 फिगर। तो उसमें फैट नहीं खाना ठीक है कि फैट खाना चाहिए, कि क्या लगता है आपको? सब कुछ बैलेंस ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं खा रहे हो। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट दिमाग के लिए तो चाहिए वैसे, नहीं, फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। इसलिए हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, दाल भी खानी चाहिए। अपने यहाँ जो डाइट है ना, वो बैलेंस्ड है। हमारे परिवारों ने ना हजारों सालों से वो डाइट को फॉलो किया, इसलिए हम स्वस्थ रहे। हम आज डायबिएट हो रहे हैं। हलवा भी खाना चाहिए। जैसे कि जब मानसून आता है तो ये सब्जियां खाना कम कर देते हैं, क्योंकि मानसून आता है तो वो कीड़े भी ज़्यादा होते हैं, तो बहुत सारी बार ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तो इसलिए हम नहीं खाते हैं।
मानसून में। ऐसे ही आपने बढ़िया कहा भाई, बरसात में क्या खाना, गर्मी में क्या खाना, सर्दी में क्या खाना, ये जानकारी होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ वैसे डाइट बदलती थी, अभी क्या है सब डाइट ऐसी एक जैसी हो गई कि पिज्जा 12 महीने खाएंगे पास्ता खाएंगे। अभी आज ही कर रहे थे बात हम कि गोभी की सब्जी क्यों नहीं बनाते, तो मैंने कहा उसका है ही नहीं ये सीजन गोभी का, तो कौन इनके कोई फ्रेंड है जो जिनके डेली बनता है मतलब गोभी, तो मैंने कहा वो सीजन का तो है ही नहीं गोभी, तो उसका मतलब जानकारी नहीं है ना उस बात की। तो ये जो परिवार में हम सब आज, जैसे इन्होंने कहा ना सीजन में जो होता है, पहले मिलता ही नहीं था, जो सीजन में होता था वही मिलता था, आज अवेलेबल है लेकिन हमको उसको समझना तो पड़ेगा। गाजर मिल रहा है। अच्छा, फ्रिज का क्या करते हैं? बहुत लिमिटेड यूज है वैसे। आपके घर में कब लिमिटेड है? पानी भी नहीं पी रहे हो। देखो क्या है, अभी घरों में फ्रिज कैसा हो गया, वो सब कचरा स्टोर करने का स्थान हो गया। 3-3 दिन की सब्जी खाते हैं भाई। आप साइंटिफिकली सोचो, जो चीज कुक हो गई उसका डिके उसी समय शुरू हो गया। आप कहते ना हमारे यहाँ रसोई में कि रात को बर्तन जूठे नहीं छोड़ने चाहिए, अब वहां जूठे बर्तन होंगे तो उसमें बैक्टीरिया वायरस डेवलप ही होगा, वो नेचुरल होता है। तो इसलिए अपने यहाँ बहुत सारी बातें उसके पीछे विज्ञान है। तो हमको फ्रिज का उपयोग किस लिए करना है ये भी समझना पड़ेगा, क्यों करना है। मतलब आज की आवश्यकता हो सकती है तो आवश्यकता में फ्रिज रखना है, लेकिन उसमें क्या उपयोग करना है क्या नहीं करना है तो हमको तय करना पड़ेगा ना, इसकी नॉलेज तो होनी पड़ेगी। जैसे जैसे फल तो हम ना के बराबर ही फल रखते ही नहीं है इसमें, आलू है ये सब नहीं रखते, और कुछ सब्जियां जो हम 2-4 दिन के लिए आते हैं वो, और दूध या दही, इन सब चीजों को रखने के लिए ज्यादातर काम में लेते हैं। कुक फूड नहीं रखना चाहिए, क्या कहना आपका? कुक फूड तो बचना चाहिए। सब्जियां मतलब अगर बचती भी है तो अपन साथ के साथ। और वैसे एक बात है कि अपने ना जो अपने जैसे परिवार है ना, जो मिलने जुलने वाले जो भी जितने भी होंगे, मोस्टली परिवारों में तो ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत खा रहे होंगे, मतलब कि जैसे 3 दिन तक सब्जी रखना, और ये तो अभ्यास में नहीं है, चली आ रही है। खूब जगह देखा है मैंने। कई जगह होगा। पर आप जाओगे ना, आपके थाली में 4 सब्जियां आएंगी, कहाँ से आती है? थाली वो गरम करके दोबारा गरम करके भोजन करना, परोसना, ये भी नुकसान वाला है, ठीक है ना। जितना ऑयल को आप बार बार उसको कुक करोगे उतना उसमें आपके शरीर को नुकसान करने वाली चीजें डेवलप होंगी। तो ऐसी सब बातें हैं जिनको मेरे हिसाब से अब आज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को हेल्थ कॉन्शियस तो है, जिम तो जा रहा है, पानी कब पीना है, कितना पीना है, क्यों पीना है ये भी पता नहीं। जिम गए, बोतल लेकर गए, वर्कआउट किया, 2 घूंट मारी, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। ऐसे ही पानी खाना खाते हुए पीते हैं। हमारे वो उदीन जी तो पूरी ठंडी बोतल रखते हैं एक, और खाना खाते खाते पूरी 1 लीटर बोतल तो पानी पीते हैं। तो ये कितना नुकसान करेगा आप सोचो। अभी समझ में नहीं आती है, शरीर काम कर रहा है फिर नुकसान कितना करता है, क्योंकि आप तो अग्नि जला रहे हो, ठीक है ना, उसके ऊपर फिर पानी डाल रहे हो, फिर अग्नि जला रहे हो, फिर पानी डाल रहे हो, ये क्या है? तो ऐसी कुछ बातें। दिन भर में कितना पानी पीना चाहिए? 8 गिलास। हाँ, 2.5 लीटर के करीब, 2.5-3 लीटर पीना चाहिए। अब ये रात को पानी पीना चाहिए, सुबह पीना चाहिए, रात को दूध पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए? रात को दूध पे वैसे पहले पीते थे लोग, पीना ही चाहिए। गरम दूध गुड़ के साथ, इतना मतलब उसका तो स्वाद ही मतलब बहुत अलग। एक रीजन और है कि हम लेट खाना खा रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हर खाने के बीच में 3 घंटे का कम से कम गैप चाहिए, और 6 घंटे का गैप ज्यादा से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 बातें भाई, 3 घंटे का गैप। अब हम क्या कर रहे हैं, खाया, फिर कहीं गए, फिर कुछ और खा लिया, फिर बॉडी को उसको एक्सरसाइज करने में, हमारी एक क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक। आजकल तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का चल रहा है, 16 घंटे मत खाओ। नहीं वो ठीक है, तो रात को तो खाने को मना कर रहे हैं भाई। रात को हमारे यहाँ देखो 6 बजे, 7 बजे, 6:30 बजे भोजन कर लेते थे, फिर सुबह 9 बजे करते थे, यही तो है।
अब दुनिया में अभी जिसको नोबेल प्राइज मिला, इससे आज जापान के, उन्होंने कहा कि 15 दिन में एक बार फास्टिंग करोगे तो आपको कैंसर नहीं होगा। इसके ऊपर हम एकादशी करते ही है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बातें हैं, और क्या आज उसको नए शब्द हम लोगों को पता नहीं ना ये तो इसलिए चीजों को समझना, अपनी चीजों को, अपनी संस्कृति को समझना, अपनी बातों को समझना, और ऐसे परिवार में बैठना। मेरा कहना है ऐसा करेंगे हर घर में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे इम्यूनिटी की बात हुई ना, इम्यूनिटी में मन भी बड़ा रोल करता है। हम उत्साह में हैं कि हम निगेटिव हैं, हम पॉजिटिव हैं, सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक सोचते हैं, इसके ऊपर इम्यूनिटी डेवलप करती है। आप जितने सकारात्मक होगे उतनी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जितने आप नकारात्मक सोचोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो ये मन, बुद्धि, ये सब चीजें काम करती है। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, खाली मतलब आप रहो तो भगवान का भजन करो, खाली हो तो कोई एंगेजमेंट करो। खाली बैठकर मोबाइल देखना, उसमें दिन भर कान में लगाया और 24 घंटे उसको क्या, उसका कौन सा ट्रम्प क्या करेगा और वो क्या करेगा, इससे क्या होने वाला है, आपको जानकारी चाहिए, उतनी तो चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है इसका उपयोग कितना करना चाहिए, आपको क्या लगता है? अतिरेक हो रहा है सर, सूचनाओं का बहुत ज्यादा। तो ये सारी चीजें हैं ना, ये अपनी इम्यूनिटी को डाउन करेगी। जितना आप किसी के वो एक्सीडेंट देख लोगे तो आपका मन कैसा हो जाता है, वो कितने देखते हो आप, उसमें उठाओ तो न्यूज क्या है कि वहां वो मर गया, वहां बाढ़ आ गई, यही तो था, कितनी बार देखोगे भाई। इसलिए इम्यूनिटी जो है अपने शरीर की स्वस्थ रहने के लिए, मन भी स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहनी चाहिए। हमारे यहाँ कहा है प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना सम धातु सम मल क्रिया। मतलब हमारे यहाँ आत्मा, इंद्रिय, मन, शरीर की जो फिजिकल एक्टिविटी के अलावा मन, बुद्धि, आत्मा, ये भी प्रसन्न रहनी चाहिए, तो उसको स्वस्थ बोलते हैं। रोग से व्यक्ति अभी नहीं है रोग, इसको स्वस्थ नहीं बोलते। तो इसलिए भारत की जो संस्कृति है, भारत का चिंतन है, ये बढ़ाना आपका उद्देश्य हो सकता है, दुनिया में फैला सकते हैं। अब आप देखो विश्व में योग दिवस हो रहा है, दुनिया योग के लिए पागल हो रही है। तो पहले नहीं पता था, आपने किसी ने काम किया तो हो गया। ऐसे ही आज संस्कृत दुनिया में लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सबसे बेस्ट लैंग्वेज संस्कृत है। दुनिया, अभी कोई आए थे, उन्होंने कहा इंग्लैंड में ऐसे स्कूल खुले जिनमें संस्कृत अनिवार्य है 7वीं तक। हम तो इंटरेस्ट ही नहीं हमारा। तो ये जो चिंतन है ना दुनिया का, योग, आयुर्वेद, इन सब पे दुनिया आ रही है। हमको इस समय मौका है, हम अपना ध्येय बनाएं, इन बातों पे किसी एक पे काम करेंगे। इंफॉर्मेशन सब अवेलेबल है, सब चीजें, हम उसको रीच करें और एनरिच करें और बढ़ाते जाएं। फैसिनेटिंग तो लगती है। तो ऐसे संस्कृत, अभी हम गोकुल गए थे ना, तो वहाँ पे हमारे यहाँ आरती में रोज वैदिक पुष्पांजलि बोली जाती है, तो इनको याद होगी। तो अब इनको लगता है कि ये किसी को नहीं आता इनके आसपास। इनके लिए फ्लैक्स हो गया। ठीक बात। नहीं आती किसी की, हो गई, हमें आती है। तो ये चीजें ना हमारे यहाँ, और फिर मंत्र जो है ना, ये जो बोले, जैसे आपने बोला ना, हमारे यहाँ पहले बोले गए हैं, उसका एक एटमॉस्फेयर में उसकी साउंड है, और हम बोलते हैं ना, उसके रेजोनेंस से हमारी एनर्जी बहुत, इसलिए मंत्र बोले जाते हैं। मंत्र मतलब जो लाखों बार बोला गया उसको मंत्र बोलते हैं। और किन्होंने बोला तो वो रेजोनेंस समझ में आता है आपको, रेजोनेंस से हमारी एनर्जी कितनी बढ़ जाती है। इसलिए इन सब बातों के पीछे विज्ञान है, और आज दुनिया तो इसको समझ रही है। हमको भी समझना, हमारा परिवार भी समझे, और हम ऐसे विषय को अपने परिवार में बैठ के चर्चा करें। मेरा मानना है कि आज इतनी बात करें। धन्यवाद।